Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में of course क्या आने वाला है, जो अनसीन है, जो इनविजिबल है, जो अनहर्ड है, जो आपने सुना नहीं है पर ज़रूर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इस दौरान हम ये विचार करेंगे डेफिनेटली एंड हम ये भी देखेंगे कि आपके करंट सिचुएशन में भी क्या चल रहा है इस वक्त। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है। आई थिंक सो जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे कुछ लोगों के लिए तो ये पक्का यही है, इधर तो आप कुछ मैच मतलब मे बी यू विल बी like either you would be watching something like volleyball or something, football match or something related to ball, maybe cricket, I don't know, but कुछ तो ऐसा मैच देख रहे होंगे या कुछ स्पोर्ट्स का वीडियो हो सकता है या बॉल रिलेटेड समथिंग कैन बी लाइक दैट, या जैसा होता है ना अपने हाथ में जो आई फॉरगॉट व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट कॉल कि दैट इज़ अ पेपर वेट, ठीक है, वो बॉल के शेप का है, हो सकता है वो आपके हाथ में है या क्रिस्टल बॉल आप खरीदने की सोच रहे हो, कुछ इस तरह से है। ऑलराइट, सो व्हाट्स कमिंग दैट यू डेफिनेटली नीड टू नो। आई डू थिंक सो दैट आप हमेशा ही क्रेव करते आए हैं, आपकी इच्छा इस तरह से है कि लोग आपके साथ वही ट्रीटमेंट करें जो आप बेसिकली लोगों के साथ करते आए हो। आपने अच्छा किया तो लोग आपके साथ तो अच्छा बनना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपके साथ कभी मीन हो जा रहे हैं, कभी उनके एटीट्यूड बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल होते जा रहे हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन में। जनरली आप देख पा रहे हो, इवन ऐसा भी है कि आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके घर परिवार में भी कुछ लोग ऐसे आपके साथ कुछ बायसनेस यहाँ पे है। मे बी आप जिनको अपना फैमिली मानते हो, मे बी इट इज़ लाइक योर ऑफिस, आपके टीम, उस तरह से हो सकता है। नाउ इन द फ्यूचर आई कैन सी लाइक दैट कि देयर इज़ अ लेडी हु इज़ वेयरिंग सर्टन काइंड ऑफ ज्वेलरी। सो ये एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे मुझे यहाँ पे साइन देती है, जहाँ पे आप अपने लग्जरी को, आप अपने मी टाइम को, आप अपने ही जो है एक जो आपने कभी भी अपने लिए समय नहीं रखा, दूसरों के लिए रखा, ठीक है, वेस्ट भी किया है। बहुत सारे लोग आपके घर में आके समय को वेस्ट किया है, अपने मतलब की बातें आपसे शेयर किया है, लेकिन जब आपने उनको फ़ोन करके बताया है कि देखो मैं इस मुसीबत में हूँ और मुझे कुछ तो आप रेमेडीज़ दीजिए, सलाह दीजिए, कुछ तो कीजिए, तो वो बिल्कुल भी आपके तरफ कुछ उनका एक्शन नहीं रहा, उल्टा आपके शत्रुओं को उन्होंने हेल्प किया। तो ये बहुत बड़ा गद्दारी आपने होते हुए देखा है अपने लाइफ में। शायद ये किसी के साथ रिसेंटली भी हुआ है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू यू कैन से दैट फोकसिंग ऑन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे और जो बाकी का चीज़ें हैं, जो वेस्टेज है, जो जनरली गार्बेज माना जाता है। जनरली हम क्या करते हैं कि डेस्कटॉप या कंप्यूटर में जो भी है, लैपटॉप में जो भी फाइल्स जंक होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिलीट कर देते हैं, रिसाइकिल बिन में वो चला जाता है ताकि वो वापस हम उससे कभी भी ना वो हमारे पास आ जाए, तो वहाँ से भी हम डिलीट कर देते हैं। उस तरह से यहाँ पे एक शेप फिर से आया है। आई कैन सी दैट ईदर दिस शेप ओके इज लाइक यू नो ऑफ अ ribbon which is being formed or something which is like this। हाँ, रिबन, ये रिबन एक गिफ्ट बॉक्स का ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो जनरली ये कहते हैं कि बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा है। मे बी द सरप्राइज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ लेसन बीइंग लर्नड।
हो सकता है वो बहुत बड़ा सीख हो। कभी कभी सीख भी हमारे लाइफ में एक गिफ्ट से बढ़कर और कुछ नहीं है। बहुत हिडन जो है इंसान की जो एक दिमाग होता है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा उसके अंदर बहुत छुपा हुआ चीज़ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल द आइसबर्ग थ्योरी, अगर आपने जाना है, अगर नहीं जाना तो देख लेना, बिकॉज वी हैड स्टडीड इन दिस MBA एंड डेफिनेटली फॉर रिसर्च, कि जहाँ पे आइसबर्ग थ्योरीज में देखा जाता है सिर्फ दिखाई देता है उतना ही पार्ट जो समुंदर के ऊपर, उसके नीचे क्या था वो पता नहीं। उसके नीचे उससे भी बहुत बड़ा पत्थर हो सकता है जो शेप नहीं दिखाई दे रहा है ऊपर से। तो इंसान के अंदर ये जो चीज़ें क्या चल रहे हैं वो आपको पता नहीं चलेगा until and unless you look into the depth of the matter। सो हो सकता है जब मैंने ऐसा कहा तो सही में यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन ही आया, यहाँ पे हेड ही आया है। अगर आप फोकस करते हो तो आप देखो यहाँ पे हेड ही है। द ब्रेन पार्ट एंड द नेक पार्ट ऑफ अ man or a woman has come, which confirms that you need to be very careful about the intentions of someone। जो गलत इंटेंशन लेके आपके तरफ आ सकते हैं उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ये रीडिंग हमेशा ही आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं अच्छा क्यों नहीं बोल रही हूँ, मैं अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अच्छा ही तो है। अगर आप किसी को आइडेंटिफाई कर लेते हो, दैट्स अ बेनिफिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ना, दैट्स अ बेनिफिट ऑफ इंट्यूशन ऑफ अ पर्सन व्हेन यू नो दैट दिस पर्सन इज नॉट राइट एंड आई शुड नॉट ट्रस्ट देम 100%। ब्लाइंड फेथ आपको कहीं नहीं लेके जाता है कभी भी। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है दैट यू विल विजिट अ प्लेस जहाँ पे अक्सर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो जगह एक सिर्फ और सिर्फ इट कैन बी ऑफ अ स्पिरिचुअल प्लेस और अ प्लेस ऑफ रिलीजियस इम्पोर्टेंस, बट ऐसा जगह हो सकता है या आपके पुश्तैनी घर हो सकता है, कुछ ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पे रात दिन जनरली मंत्र चैंटिंग बहुत ज़्यादा होता है। सो हो सकता है कि आप उस जगह को विज़िट करें और आपकी जो है कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए। मे बी दैट इज़ अ प्लेस ऑफ रिलीजियस इम्पोर्टेंस, बट हो सकता है किसी गुरु के आश्रम या कुछ ऐसा जगह जहाँ पे मंत्र चैटिंग काफ़ी होता है उस तरह से। यह हो सकता है कि मंत्र चैटिंग करने से एक दिया आप सामने रख दो और मंत्र चैटिंग करो, या कुछ रिकॉर्डिंग अगर आप बजा के सुन लो तो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए उपकार है। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कुछ उस तरह से चीज़ें। फॉर एग्जांपल आई सॉ वन दिया, आई सॉ सर्टन सिम्बल्स ऑफ रिलीजियस इम्पोर्टेंस। और मैंने देखा, इसलिए मुझे लगा कि वो मंत्र चैटिंग हो सकता है। मे बी योर प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस, एनीथिंग विच कैन बी रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म और मुस्लिम, whatever your religion does not matter, because we know that God is ultimate। यहाँ पे भगवान ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सुप्रीम जो इम्पोर्टेंस है वो है भगवान। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर यहाँ पे देखो जब मैंने कहा, और यहाँ पे देखो एक इस तरह से है कि लैंटर्न भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि जिस गांव पे या जिस जगह पे आप जाओ वहाँ पे जनरली इलेक्ट्रिसिटी ना होने का संभावना ज़्यादा है। कुछ ऐसा रिमोट जगह अगर होगा भी तो कुछ समय के लिए शायद वहाँ पे नहीं रहेगा और आपको उस लैंटर्न को यूज़ करना पड़ेगा, जो है उस तेल को पता नहीं क्या कहते हैं, उस तेल से ही वो जो है वो यूज़ करते हैं, वो केरोसिन ऑयल बेसिकली। आई फॉरगॉट द हिंदी टर्म फॉर केरोसिन ऑयल। तो उस वाला एरिया में जाना, फिर हो सकता है कि आप एंजॉय करेंगे अपने फैमिली के साथ वो गांव का कुछ रूरल एटमॉस्फेयर, वहाँ पे मंदिर, वहाँ से चैंटिंग हो सकता है, या आश्रम, मतलब कुछ ऐसा जगह जहाँ पे आपको जाना है और वहाँ से ही आपको कुछ ऐसा रेमेडीज़ आपको ज़रूर मिलने वाला है। सो अभी हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। क्यूब से हमें और भी पता चलेगा ताकि हम आपको डबल कंफर्मेशन भी कर दें। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइस प्लीज गाइड करें।
what is unseen, what is invisible, but definitely is coming towards you. I told you that you are going to explore different places, and मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आपको मैंने आपको कहा कि आपको सल्यूशन जो है, रेमेडीज़ जो है वो आपको मिल जाएगा. आपको कोई अर्जेंट कॉल मैसेज आ सकता है, बट दैट मैसेज कैन गिव यू अ ग्रेट सरप्राइज. वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आप अपने लक्ष्य में ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि आपका फोकस होगा बहुत बड़े चीज़ों के ऊपर. यहाँ पे आपका इम्प्रेशन सबके ऊपर जम जाएगा. कोई एंशेंट जगह पे, सिविलाइजेशन, कोई सभ्यता, कुछ ऐसे जगह के बारे में जानना, वहाँ पे जाना यहाँ तो दिखाई दे रहा है. दूसरा जो मुझे चीज़ दिखाई दे रहा है वो है आपके पैशन. आप कुछ चीज़ प्रोग्राम करके रख रहे हो और वो चीज़ आप अपने पैशन से पूरा कर रहे हो. ठीक है, प्रोग्राम करने रखने से कुछ नहीं होता. बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप उसी को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने एनर्जी को, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत बुजुर्ग लोग भी लिया जाता है. क्यों रिक्रूट किया जाता है? क्योंकि उनका है तजुर्बा. और यंग को क्यों रिक्रूट करते हैं फ्रेंड्स? उनका एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस, और दोनों मिला के क्या होता है, एक्सपर्टाइज प्लस एनर्जी इक्वल्स टू टास्क डन, मतलब मिशन अकम्प्लिश हो जाएगा. सो आपका तजुर्बा प्लस आपका एनर्जी, it will definitely fulfill your targets and will create a great impression. कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप कपल है, बहुत एन्जॉयमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, अपने फैमिली के साथ, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ एक स्टेकेशन मुझे दिखाई दे रहा है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and